सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को आसान जिंदगी और इस बेल आइकन को प्रेस करें इसी तरह के और वीडियोस प्राप्त करने के लिए। नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान ज़िंदगी के इस एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बताऊँगी जीवित पुत्रिका के व्रत और पूजा के बारे में। इसके पहले आसान ज़िंदगी में पूजा करके दिखाई हूँ, व्रत के बारे में बताई हूँ और कहानी भी बताई हूँ। जो हमारे नए देखने वाले हैं उनके लिए मैं नई हूँ। सबसे पहले आपको बताऊँगी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तभी आपको सारे वीडियो मिलेंगे। आसान ज़िंदगी चैनल एक ऐसा चैनल है कि जो सबसे पहले सारे पूजा को, सारे जो हिंदू पूजा हैं वो करके दिखाया गया है और सभी पूजा विधिवत करके दिखाया गया है। सभी व्रतों का, पूजा का जब पर्व आता है तो उसका हम जो प्रश्न करती हैं, बहनें, माताएं, जितने लोग प्रश्न करते हैं उसका उत्तर भी देते हैं। तो आप हमारे सारे पुराने वीडियो को दोबारा से सर्च करके देखें, क्योंकि वो सब वीडियो बहुत मेहनत करके बनाए गए हैं। दोबारा वैसा वीडियो हम नहीं बना सकते और बार बार बनाने का कोई मतलब ही नहीं। जीवित पुत्रिका, कई माताओं का प्रश्न है, प्रश्न का उत्तर भी दे रही हूँ उसी में। जीवित पुत्रिका जो पूजा व्रत होता है वो अश्विनी माह के यानी क्वार महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी में हर साल होता है, जिसमें कि अष्टमी का जो अष्टमी श्राद्ध होता है, यानी इस दौरान पितर भी चलता रहता है। तो कई माताओं का ये प्रश्न है कि जब पितर पक्ष लगा है तो हम उसमें इस व्रत को कैसे उठाएं। तो उन सभी माताओं को, बहनों को बताना चाहेंगे कि ये व्रत जब पितर पक्ष में ही शुरू होता है सदियों से, और आगे भी पितर पक्ष की अष्टमी में ही शुरू होता है, तो आप इसको इस साल उठा सकते हो। ये पितर पक्ष की अश्विनी महीना के कृष्ण पक्ष की अष्टमी में ही शुरू होता है। और जिन माताओं को, जो माताएं अशक्त हो गई हैं, बीमार हो गई हैं, किसी प्रकार से कमज़ोर हो गई हैं, वो इसी तिथि में उद्यापन भी करती हैं। जो पुत्रवती या पुत्रवान जो व्रत पूजा होता है वो अक्सर नदी, तालाब, सरोवर के किनारे ही होता है। जैसे कि ललही छठ का पूजा भी ऐसे गाँव में हम लोग रहते थे तो दादी लोग तालाब किनारे जाती थीं, क्योंकि ये तालाब से जुड़ी हुई कथाएँ ही रहती हैं, गंगा नदी सरोवर से जुड़ी हुई कथाएँ ही रहती हैं। इसलिए तो ललही छठ, जीवित पुत्रिका और जो डाला छठ होता है जो बिहार में मनाया जाता है, वो ही गंगा किनारे या गंगा के पानी में कमर तक डूब कर ही सूप में जो सब सामान चढ़ाते हैं वो चढ़ाते हैं। तो बहुत माताओं का प्रश्न है कि गंगा नदी तालाब तो बहुत दूर की बात है, वो तो फ्लैट में या ऐसे पक्के मकान में या किराया में रहती हैं, कि वो कैसे पूजा करें। सबसे पहले आप आसान ज़िंदगी चैनल को सर्च करके देखें कि मान लीजिए जिनके यहाँ कच्चा आंगन है, उसे बहुत ही कम है। आज के ज़माने में देहातों में भी सब पक्का करवा लिए हैं। मान लीजिए कच्चा आंगन है या कच्चा अहाता है या कच्चा दुआर है जो घर से बाहर होता है। अगर है तो छोटा छोटा ताल तलैया एक बड़ा रहता है, फिर एक नाली टाइप का, फिर छोटा एक ताल एक तलैया रहती है, वैसा बना लें। अगर ऐसी सुविधा नहीं है तो आजकल की जो महिलाएं हैं गाँवों में भी, जैसे जो हैं पूजा करती हैं, वो पास में भी तालाब रहता है तो नहीं जाती हैं, वो घर में ही कुछ कुछ विधि से पूजा कर लेती हैं, क्योंकि तालाब भी काफ़ी गंदे हो गए हैं, उनकी साफ़ सफाई नहीं होती। पहले क्या होता था कि तालाबों में जाकर लोग नहाते वहाते थे, सारा काम तालाब में होता था, साफ़ सफाई भी होती थी। तो आप ऐसा करें कि कलश रखें। आसान ज़िंदगी आप सर्च करके देखें कोई जीवित पुत्रिका, तो उसमें पूजा करके दिखाई हूँ। आप कलश रखें और उस प्रकार से जैसा आप दिखाया गया वैसा आप पूजा करें। तो मैं आपको बता रही हूँ कि जीवित पुत्रिका की जो दुविधा है, माताओं के मन में संशय है, वो उसको दूर करने के लिए आपको मैं बता रही हूँ। जो जीवित पुत्रिका व्रत होता है वो 3 दिनों का होता है। जैसे मैं एकादशी व्रत बताती हूँ कि किसी भी पर्व का जो महत्व होता है वो एक दिन पहले और व्रत के दिन और पारण के दिन, तीनों दिन होता है। तो एकादशी का व्रत भी ऐसे होता है कि दशमी, एकादशी और द्वादशी का मनाया जाता है। वैसे ही ये जीवित पुत्रिका व्रत अष्टमी को होता है। अष्टमी को माताएं निराजली व्रत करती हैं। तो सप्तमी को नहाए खाए, अष्टमी को यानी नहाए खाए जो व्रत होता है वो सात्विक भोजन करके करती हैं एक टाइम, और फिर निराजली व्रत करती हैं। फिर पारण, पारण का क्या विधि होता है कि जो हम पूजा किए रहते हैं वो सभी सामग्री को विसर्जन करके सूर्योदय के बाद, यानी सूर्योदय के बाद नहाने धोने के बाद आरती करके विसर्जन करके दान निकाल के फिर पारण करते हैं। तो ये विधि है। इस बार का जो जीवित पुत्रिका व्रत है वो 29 सितंबर 2021 को निराजली व्रत रखा जाएगा, 28 सितंबर को नहाए खाए होगा और 30 सितंबर को पारण होगा। तो 29 सितंबर को
जो ये जो तिथियां होती हैं ये बदल जाती हैं। तो कई बार मैं अपने गुरु जी से पूछी हूँ कि जैसे कोई तिथि, जैसे 30 तिथि हुआ, तो कभी कभी 30 तिथि 8 बज के, मतलब रात्रि को 8 बज के कुछ मिनट पर समाप्त हो जाता है। तो प्रश्न आते हैं माताओं बहनों का कि जब तिथि ही समाप्त हो गई तो हमको पारण कर लेना चाहिए था। तो मैं अपने पंडित जी से पूछी, जैसे मान लीजिए कोई तिथि समाप्त हो गई तो क्या उसमें पारण कर लेना चाहिए? तो बोले नहीं, व्रत 24 घंटा का होता है। तो इस बार भी 29 तारीख को 8:29 पर अष्टमी तिथि समाप्त हो रही है, यानी रात्रि को। तो आपको उस समय पारण नहीं करना है, आपको सुबह पारण करना है। सुबह नहा धो के और जो भी पूजा की सामग्री है उसको विसर्जन करके और कुछ दान निकाल के फिर पारण करें। और इस दिन, इस 3 दिनों में वैसे तो कभी भी कोई भी अनिष्ट कार्य सोचना और करना नहीं चाहिए, फिर भी इन 3 दिनों में, जबकि धरती पर मानव आया है तो एक मानव अगर बहुत अच्छा ही रहेगा तो दूसरे मानव से डील करने में, समझौता करने में, बात करने में कुछ न कुछ ऊपर नीचे हो ही जाता है। तो इन 3 दिनों में छल कपट, विश्वासघात, झूठ, पाप, किसी प्रकार का पाप, किसी प्रकार की चोरी या किसी प्रकार का निंदा, इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। कई प्रश्नों के उत्तर में भी बोलती हूँ तो माताएं बहनें क्या बोलती हैं कि हम अपने आप में बहुत ही अच्छे हैं, घर वाले हैं, सासू माँ हैं, जिठानी हैं, देवरानी हैं, देवर हैं, ननद हैं, यहाँ तक कि पति हैं, वो भी गाली गलौज करते रहते हैं या कुछ भी ऐसे करते हैं तो बोलना पड़ता है। जो इस धरती पर मानव रूप में जन्म लिया है सब करना ही पड़ता है। मैं बोलती हूँ हाँ, अगर ऐसे रोड में ही कोई गाड़ी बहुत अच्छे तरीके से चला रहा है, पीछे से कोई आके ठोक गया तो एक व्यक्ति सही रहे तो वो सही है, लेकिन अगर और भी व्यक्ति सही रहें तो ज़्यादा अच्छाई प्रकट होके आती है। तो आप अपने तरफ से सही रहें, जो हमको सुन रहे हैं सब अपने अपने तरफ से सही रहेंगे तो सच्चाई और जो सद्भावना और जो प्रेम होता है वो सदैव बना रहेगा। तो आप इन दिनों में इन सब चीज़ों से बचें। और माताओं बहनों का प्रश्न रहता है कि पूजा पाठ, व्रत, दान, यज्ञ, ये सभी चीज़ें एक जिम्मेदारी की चीज़ें होती हैं, क्योंकि हमारे पूर्वज, हमारे बड़े लोग करते हैं तो हमको भी सिखाते बताते हैं, तो हम भी उस जिम्मेदारी की वजह से करते हैं। उनको जिम्मेदारी लगता है कि जिम्मेदारी की वजह से करते हैं। और तमाम ऐसी भौतिक चीज़ें होती हैं जो कि हम नहीं कर पाते, बहुत चाह कर भी कुछ कुछ गलतियाँ हो ही जाती हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि जिम्मेदारी अलग चीज़ होती है, श्रद्धा अलग चीज़ होती है। जिम्मेदारी क्या होती है? जैसे बूढ़े सास ससुर हैं, माता पिता हैं, उनको समय से खाना पीना, स्नान कराना, दवाइयाँ देना, औषधियाँ देना जिम्मेदारी होती है। फिर उसके साथ साथ श्रद्धा और प्रेम जुड़ा होता है तो जल्दी से स्वस्थ हो जाते हैं। जैसे पूजा पाठ आप करते हैं तो जिम्मेदारी है, पर आपका अगर इसमें श्रद्धा, भक्ति, प्रेम, सद्भावना सब जुड़ा रहेगा तो आपके व्रत में, अब पूजा में, दान में कई गुना फल वृद्धि होके मिलेगा। मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपको पूजा पाठ, दान, यज्ञ ये सब नहीं, व्रत ये सब न भी कर सकें तो कोई बात नहीं, लेकिन जो रोज का कार्य होता है, किसी से तेज आवाज़ में बात करना, अपशब्द बोलना, गाली गलौज करना, आपको भगवान अगर बुद्धि दिए हैं, शक्ति दिए हैं तो किसी निर्बल को सताना या कोई नहीं बोल रहा है तो उसको प्रताड़ित करना, ये सब पाप कर्म में आता है। किसी का ज़मीन ले लेना, किसी का घर न बनने देना, किसी की पुत्री का विवाह में अड़ंगा डालना, किसी की नौकरी में अड़ंगा डालना, तो ये सब पाप कर्म होते हैं और आगे के वंशजों में आपके ही सामने सब आते हैं। तो आप कहते हो कि हमने क्या पाप किया था? जैसे भी तुम्हें पितर दोष, दादा दादी माता पिता करके चले गए तो बच्चों को झेलना पड़ता है। मैं आपको बता रही हूँ जीवित पुत्रिका के बारे में, फिर भी मैं आपको ये सब चीज़ें ही बता दे रही हूँ कि आप ये सब चीज़ों से बचे रहें। जैसे कि जीवित पुत्रिका का जब हम व्रत करते हैं या पूजा करते हैं, किसी भी पुत्रवान पुत्रवती का, जब जो माताएं रहती हैं उनको पुत्रवती बोलते हैं, पिता को पुत्रवान बोलते हैं, जब ये सब पूजा होती हैं तो संतानों के संबंधित ही चीज़ें भी चढ़ती हैं। जैसे कि जब हम ऐसे भगवान श्री कृष्ण का बताई हूँ कि वो डलिया में सब सामान रख के मंदिर में देते हैं, जब हम उस चीज़ों को देते हैं तो वो चीज़ वापस हमको मिलती भी है। जैसे कि सुहाग की चीज़ें देने से, जैसे कि बोलते हैं सुहाग पर पति पर कोई संकट होता है दूर होता है, बच्चों को खिलौना, नए कपड़े, वस्त्र, ये सब मिठाइयाँ, बांसुरी सब देने से आपके भी बच्चे उन सब चीज़ों को पाते हैं। सबसे पहले तो आपके यहाँ बच्चे ही होते हैं, यानी जो संतान की इच्छा करती है पहले वो पूरी होती है, फिर आपके बच्चे सब कुछ पाते भी हैं, स्वस्थ रहते हैं, सुखी रहते हैं, बुद्धिमान रहते हैं। मैं आपको बता रही हूँ सब चीज़ों को चढ़ा के कुछ अपने बच्चों को कुछ दान भी किया जाता है, मैं आपको बता रही हूँ। और मैं आपको ये भी बताऊंगी कि जैसे कि आपको उद्यापन करना है तो कई, जैसे अभी कोरोना तो बहुत तेज़ नहीं है, फिर भी सब मास्क लगाए रहते हैं, सैनिटाइजर से हाथ धोते हैं और तमाम सफाइयों का ध्यान रखते हैं। तो अब भी लोग लोगों से मिलने से डरते हैं, मंदिर जाने से डरते हैं। तो जिन माताओं को उद्यापन करना है, जैसे कि आप तमाम रोग फैले हुए हैं, ब्लड प्रेशर हाई,
फिर शुगर, किसी को ब्लड प्रेशर लो है, नमक नहीं खाए, खाना नहीं खाए, तो उनको जैसे व्रत कर रहे हैं तो उनको परेशानी है, तो घर वाले भी परेशान हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप सभी व्रतों का उद्यापन, सभी व्रतों का नियम होता है कि जरूरी नहीं है कि आप हमेशा निरंतर व्रत को करते हैं, व्रत का उद्यापन भी किया जाता है। जैसे कोई भी व्रत अगर 12 साल तक सालाना व्रत को रहा जाए, उसके बाद उसका उद्यापन करके फलाहारी वगैरह, फलाहारी भी नहीं बनता तो सात्विक भोजन करके व्रत कर सकते हैं। जैसे हमारी सासू माँ हैं, अभी जो तीजा का व्रत पड़ा हुआ था तो उद्यापन कर चुकी हैं, उनकी उम्र 83 साल है, फिर भी उनके काफ़ी मतलब उनका स्वास्थ्य खराब था, फिर भी वो बोले कि नहीं अन्न नहीं खाना चाहिए, वो व्रत कर रही थी। फिर उनकी तबीयत बिगड़ गई तो मैं उनको बोली कि नहीं आप खा लो, आपकी तबीयत नहीं ठीक है। फिर उनको दवाइयाँ दी, फिर उनका स्वास्थ्य सुधरा। तो सबसे पहले जैसे आपको उद्यापन करना है तो उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। फिर आपको भी बता रही हूँ कि जो जैसे व्रत त्यौहार जो होते हैं वो हम उसी समय क्यों मनाते हैं, कि मतलब जैसे कि आप प्रश्न आए हैं कि भाई हम पितर में कैसे शुरू करें। तो जो भी घटनाएं घट चुकी हैं जिस महीने में, जिस तिथि में या जिस घड़ी में, जिस समय में, तो हम उन सभी व्रतों को, त्योहारों को उसी महीने, उसी तिथि में और उसी समय में मनाते हैं। जैसे मान लीजिए भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म चैत के महीने के शुक्ल पक्ष नवमी में दिन के 12 बजे हुआ था। तो आज भी हम मंदिरों में जब उनका जन्म होता है चैत महीने के शुक्ल पक्ष की नवमी में 12 बजे, तो उसी समय मनाते हैं। उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण जी का भादव महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी में 12 बजे जब जन्म हुआ था तो मंदिरों में 12 बजे ही घंटी बजा के भगवान का जन्मदिन मनाया जाता है। उसी प्रकार से जितने भी व्रत हैं, जैसे कि मैं बताती हूँ वट सावित्री का व्रत 12 बजे के बाद शुरू होता है, और तमाम ऐसे व्रत, मतलब व्रत तो सुबह से शुरू होता है, पूजा 12 बजे तक, ये घटना ही उस समय घटी रहती है, उसी समय हम उसका जब पूजन करते हैं तो उसका प्रभाव ज़्यादा होता है। तो मैं आपको बता रही हूँ कि आप जो पूजा व्रत करेंगे या जिनके मन में संशय है कि पितर में कैसे शुरू करें, तो मैं आपको बता रही हूँ हर साल पितर में ही पड़ेगा। इसी प्रकार से मैं आपको बता रही हूँ कि सिर्फ जीवित पुत्रिका ही नहीं, ऐसे कई व्रत पूजा हैं जो कि पितर पक्ष में पड़ते हैं। उसी प्रकार से माँ लक्ष्मी जी का 16 दिनों का व्रत जो कि भादव महीने के शुक्ल पक्ष की अष्टमी से शुरू होके और कुआर महीने के यानी अश्विनी के अष्टमी तक, यानी कि पितर में ही समापन होता है उसका। पितर में ही हाथी वाथी बना के पूजा करके सभी सर्जन वगैरह करते हैं। तो एक पुत्रवान व्रत से शुरू होकर यानी संतान सप्तमी, जबकि संतान सप्तमी की तिथि पड़ता है, फिर भी सप्तमी से शुरू होकर ये व्रत और ये कुआर महीने का जो जीवित पुत्र का होता है इसमें समापन हो जाता है। कभी कभी तिथियों को ऊपर नीचे होने के कारण एक दिन पहले ही माँ लक्ष्मी का व्रत हो जाता है, फिर जीवित पुत्रिका का व्रत किया जाता है। तो मैं आपको बता रही हूँ कि लक्ष्मी पूजन का समापन भी इसी पितर में ही होता है, और कई ऐसे पूजा जो कि पितर में ही होते हैं शुरू, और पितर में ही उद्यापन भी किया जाता है। जैसे कि तमाम बहनें बोलती हैं कि उनके पास ये सब चीज़ें नहीं हो पाती जो मैं दिखाती हूँ या जो पूजा में जरूरी होता है, शास्त्रयुक्त है, जैसे कुश घास या गंगा जी की मिट्टी या चिकनी मिट्टी। तो जीमूत वाहन जी हैं तो उनका कैसे पूजा करें, तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आप कोशिश करें तो सभी चीज़ें मिल जाती हैं, कुछ घास भी, और धागा से करके उनका हाथ पाँव और पेट का जो भाग होता है सिर का बना के उनको वस्त्र पहना के पगड़ी वगैरह पहना के पूजा होती है। तो गंगा जी की मिट्टी से, चिकनी मिट्टी से उनका पुतला बना के पूजा किया जाता है। जीवित वाहन जी का पूजा किया जाता है। अगर ये सब सुविधाएँ नहीं हैं तो आप कलश रख के उनको कलश में आवाहन करके भी पूजा कर सकती हैं। तो इसलिए बता रही हूँ कि आपको पूजन के समय क्या क्या सामग्री चाहिए, वो सब खिलौने, कपड़े, मिठाई, जो भी चीज़ें होती हैं उसको मंगा लें। तो मैं आपको बताई हूँ कि आप सभी माताएं जो व्रत शुरू करना चाहती हैं पुत्र की सुरक्षा के लिए, यह व्रत जीवित पुत्र का सर्वश्रेष्ठ है। इस व्रत को आप शुरू कर सकती हैं। जो माताएं अशक्त हैं वो उद्यापन भी कर सकती हैं। उद्यापन विधि आगे के वीडियो में बताऊँगी, नहीं ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ऐसे ही हमारे साथ बने रहें और सभी माताओं को यह पर्व मंगलमय हो और शुभ हो। हमारे साथ ऐसे ही बने रहें, देखते रहें आसान ज़िंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।